मैं और आप वजू तो करते हैं ना। आओ मैं आपको बताता हूं मौला अली ने क्या जवाब दिया। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि जब अल्लाह करीम ने फरिश्तों को फरमाया था ना कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने जवाब में क्या कहा था? अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह, क्या ऐसे को नाइब करेगा जो इस पे फसाद फैलाए और खून रेजियां करे? तो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों को लगा कि हमने तो अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी कर दी है, अल्लाह की बारगाह में जुर्रत कर दी है, हमें सवाल नहीं करना चाहिए था। अब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी, मगफिरत और रिजा चाही, अर्श इलाही का तवाफ करने लगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या तुम मेरी तरफ से मगफिरत चाहते हो? जी या अल्लाह, हम तुझसे मगफिरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे अर्श के नीचे एक नहर है जिसका नाम नहरुल हैवान है, वहां चले जाओ। फरिश्ते वहां पहुंच गए। पहले कहा हाथ धो, उन्होंने हाथ धोए। इरशाद हुआ 3 बार कुल्ली करो, उन्होंने 3 बार कुल्ली की। फिर इरशाद हुआ कि 3 बार नाक में पानी डालो, फरिश्तों ने नाक में पानी डाला। चेहरा धोने का हुक्म दिया गया, हाथ कोहनियों समेत धोने का हुक्म दिया गया, सर का मसा का हुक्म दिया गया, पैर धोने का हुक्म दिया गया। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया अब कहो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरिश्तों ने ऐसा कर लिया। अब अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों, जो भी साहिब ईमान ये करेगा जो तुमने किया है, मैं इसे अपनी मगफिरत और रिजा से नवाज दूंगा। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, ये मेहरबानी सिर्फ हमारे लिए है? फरमाया नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि जिससे मैं खलीफा बनाऊंगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसकी औलाद के लिए भी ये फजीलत है। यानी औलाद आदम में से भी जो ये अमल करेगा, यानी वुजू करेगा, मैं उसकी मगफिरत फरमा दूंगा। तो वुजू की इब्तिदा फरिश्तों से हुई है। वुजू का तरीका अल्लाह ने फरिश्तों को बताया है और सुभान अल्लाह, ये हम पर मेहरबानी की गई। वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेगी तो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है। अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते सुनो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया जब वो खाए, यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उससे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती, बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। आपका घर में अंदाज क्या था? एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी। तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हजरत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हजरत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हजरत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपका भी मामला ही ऐसा ही है। तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं। अब हजरत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहला ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी माटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूंगा। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत भी होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी पर गलती पर डांटते, वो डांटना शुरू करते, फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करे। वो भी दिल रखती है। हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मजहब है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है।
فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمت نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا. مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا. کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے. کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے. کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا. کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. تو کہا ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا. غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا. وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہر، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا.
कदम कदम पर दुआएं, कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है, और तमन्ना क्या है, मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाकये से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है। हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है? नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहां ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता, मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई, क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जात और सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की है। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिएगा, अकेले में पूछिए कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गाने दीन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात तो बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा, तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए। कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। बाप देखिए ना, तहज्जुद बंदा कब पढ़ता है? रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, आप तहज्जुद पढ़ रहे। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने। मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहते हैं तहज्जुद पढ़ लिए तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं? तो वो क्या करता है? वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो दूसरों को बताओ। वो क्या करता है? सुबह उठ के कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ, खैरियत क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस उसने ये कहना है साढ़े दिल विच ठंड पै गई कि इन्होंने सारी तहज्जुद का पता चल गया। वो पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया? क्यों बताना?